कार्तिक आर्यन एक ओवररेटेड और एक्सीडेंटल बॉलीवुड स्टार हैं। ये एक सच्चाई है। एक ठीक ठाक एक्टर कैसे अचानक एक अनजान एक्टर से एक स्टार एक्टर बन गया। आइए इसको समझते हैं। जिनको कला की समझ है उनको मेरी बातें समझ में आएगी। लोगों को, खासकर यंग जनरेशन को शायद मालूम था कि कार्तिक आर्यन एक एक्टर हैं जिसने प्यार का पंचनामा फिल्म की थी। शायद कार्तिक आर्यन का नाम भी पता नहीं था लोगों को, बस प्यार का पंचनामा का हीरो हैं बोल के जानते थे। प्यार का पंचनामा पार्ट 1 और 2 के अलावा भी कई फिल्में की, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं चला। प्यार का पंचनामा दोनों बहुत बेहतरीन फिल्में थी जिससे यंग जनरेशन खुद को रिलेट कर पाई। बेहतरीन स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और टैलेंटेड एक्टर्स जैसे दिव्येंदु शर्मा और नुसरत भरूचा साथ एक मजेदार कॉमेडी से भरपूर फिल्म जिसमें क्लोज रियलिटी थी। रोज मुझसे कहता है बाहर मिलते हैं, घर पे तुम लोग को स्पेस नहीं मिल पाती। साली कुतिया, कितनी कमीनी है तू। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझसे। 3 दिन से तेरी गीली चड्डी बाथरूम में पड़ी सड़ रही है, हैं? किचन में तूने अंडे के छिलकों को एस्ट्रे बनाया हुआ है। तेरे मोजे की बदबू से चौधरी ऑलमोस्ट 3 बार उल्टी कर चुका है और तू नेहा को कह रहा है कि वो हमें ट्रबल करती है। अरे इतनी प्यारी बच्ची है वो, प्रॉब्लम साली तू है। कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग बहुत फेमस हुआ था इस फिल्म का, लेकिन रट्टा मार के डायलॉग कोई भी बोल सकता है। मेरे लिए उतना इंप्रेसिव नहीं था वो मोनोलॉग, क्योंकि उसमें जो इमोशन और फीलिंग चाहिए थी वो मिसिंग था। अगर मोनोलॉग की बात करें तो के मेनन का गुलाल फिल्म का स्पीच और शौर्य का कोर्ट रूम वाला सीन, नाना पाटेकर का क्रांतिवीर का क्लाइमैक्स, मयूर मोरे का कोटा फैक्ट्री का मोनोलॉग्स, वो हैं असली एक्टिंग। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला, चल चल ला। जंग छेड़नी है हमें, आजादी की जंग, अपनी जमीन की जंग। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौर से कहा गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको। मीना, प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में है। कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे हैं? 4, 6, 7, 8, 10 और 12। हाँ, बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं 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 नहीं, हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे। बोस मॉडल, हाइजेनबर्ग मॉडल। प्यार का पंचनामा के बाद 2-3 फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल भी हुई कार्तिक की, लेकिन प्यार का पंचनामा तरह की ही फिल्में, वही स्टार कास्ट और फिल्म मेकर्स, वैसी ही टाइप की एंटरटेनमेंट फिल्म। कार्तिक की वही रिपीटेड एक्टिंग, कुछ नहीं था करने को और दिखाने को, एक एवरेज एक्टिंग। लेकिन अचानक एक दिन सबके जुबान में था कार्तिक आर्यन का नाम और सारे देश के लोग टूट पड़े उनको सपोर्ट करने के लिए। और ये क्यों हुआ? सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद सारे देश के मीडिया में सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के दुखद सुसाइड की खबरें चल रही थीं। हर न्यूज चैनल में सुशांत के सुसाइड का न्यूज और डिबेट्स चल रहा था 24 घंटे। ये खबर एक नेशनल इश्यू बन गया। इस न्यूज से जनसैलाब आ गया और लोगों के बीच आक्रोश। मुझे आज भी दुख है कि हमने एक प्रतिभाशाली अभिनेता खो दिया। अगर सुशांत ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो आज हम लोगों के बीच होते। मीडिया की वजह से बॉलीवुड को नफरत का सामना करना पड़ा, और खासकर बॉलीवुड के स्टार्स को और नेपोटिज्म और बॉलीवुड लॉबी को। जितने भी बॉलीवुड खानदान के लोग हैं और उनके एक्टर्स बच्चे, सबको नफरत करने लगे लोग। भावना की प्रतिक्रिया थी। बॉलीवुड बॉयकॉट मुहिम भी चली। बॉलीवुड में इनसाइडर आउटसाइडर वाली बातें होने लगी। बॉलीवुड के अगेंस्ट लोग और मीडिया एकजुट हो गए। अब सुशांत सिंह राजपूत के बदले लोगों को एक ऐसा हीरो चाहिए था जो आउटसाइडर हो, जो बॉलीवुड लॉबी के ना हो, एक आम इंसान हो। तब एक ही चेहरा सामने आया और वो था कार्तिक आर्यन। अगर एक्टर की बात होती तो बहुत सारे आउटसाइडर्स थे जो लाजवाब एक्टर्स हैं, जैसे मोहम्मद जीशान अय्यूब, दिव्येंदु शर्मा, विजय वर्मा, विक्रांत मासे, जितेंद्र कुमार। लेकिन लोगों को चाहिए था एक हीरो मटेरियल, एक हीरो फेस, एक हीरो वाली चार्म। वो सिर्फ कार्तिक आर्यन थे। और इस बीच कार्तिक आर्यन के पीआर ने भी बहुत बढ़िया काम किया कार्तिक को प्रमोट करने में और उनको लोगों के दिलों में बसाने के लिए। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कार्तिक आर्यन, सुशांत सिंह राजपूत, बॉलीवुड लॉबी और नेपोटिज्म, हर तरफ कार्तिक आर्यन। आज के सोशल मीडिया के जमाने में बहुत आसान है लोगों को प्रमोट करना, सपोर्ट लेना, रूमर्स फैलाना, नफरत फैलाना, किसी को भी सड़क से उठा के सेलिब्रिटी बनाना। ये सब सोशल मीडिया पब्लिसिटी और मार्केटिंग से फायदा भी हुआ कार्तिक को। कार्तिक आर्यन का पीआर टीम अभी तो और ज्यादा सक्रिय और स्ट्रांग है।
लोगों को भी लगा कार्तिक सही इंसान है सुशांत को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन ये भूल गए कि एक्टिंग और कला के मामले में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत उम्दा कलाकार और अभिनेता थे जो हर तरह के किरदार निभा सकते थे। रोमांस कर सकते थे, कॉमेडी कर सकते थे, सीरियस रोल्स कर सकते थे, डांस कर सकते थे, एक कंप्लीट पैकेज थे। टीवी से एक्टिंग करियर की शुरुआत करके अपने एक्टिंग स्किल्स के दम पे बॉलीवुड तक का सफर तय किया था, जहां शायद उन्होंने अपनापन खो दिया। तेरे सिक्कों की छन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। जिस दिन नहीं लगे दरवाजा क्या कर लेगा? सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। एक जन्म निकल गया इन बिहाड़ में देता, मरने से का डर कभी नहीं। कभी नहीं। एक ना एक तो तुम मुझे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे। बहुत वक्त लगा दिया यार को फोन करने में। उनके सुसाइड से पहले से ही उनके प्रति बॉलीवुड लॉबी या एक्टर्स का रूखापन और भेदभाव की खबरें और वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया में आती रहती थीं। कई मेजर फिल्म प्रोजेक्ट्स से निकालने की खबरें, उनकी मानसिक असंतुलन, मेडिकल ट्रीटमेंट सब सार्वजनिक था। जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वो किसी भी एक्टर के साथ और किसी भी इंसान के साथ ना हो। आप शारीरिक रोग से लड़ सकते हैं, लेकिन मानसिक रोग से लड़ना सबकी बस की बात नहीं। बहुत कम लोग इससे बाहर निकल पाते हैं। ऐसे सिचुएशन में उनको बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है, जो सुशांत को नहीं मिला। कार्तिक आर्यन की बात करें तो वो एक एवरेज या बिलो एवरेज एक्टर है, जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते एक्टिंग के मामले में। हाँ, लुक्स के मामले में एक हीरो टाइप हैं, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी और इनोसेंट फेस। तो सारे देशवासी उमड़ पड़े कार्तिक आर्यन के सपोर्ट में और बॉलीवुड और निपोटिज्म बॉयकॉट को जी जान से सपोर्ट करने लगे। इसका असर पड़ा बॉलीवुड में। फिल्में नहीं चल रही थी, साउथ इंडियन फिल्में सिनेमा को डोमिनेट करने लगी, तो जाहिर है फिल्म निर्माताओं को कार्तिक आर्यन को अपनी फिल्मों में लेना पड़ा। बड़े बैनर्स और बड़े बजट की फिल्में मिलने लगी और लोग कार्तिक की फिल्में देखने जाने भी लगे। चाहे जितनी भी बुरी फिल्म हो या जैसा भी प्रदर्शन हो, सेंटिमेंटल और इमोशनल सपोर्ट। और वहां से कार्तिक आर्यन का स्टारडम शुरू हुआ। लड़कियों के बीच उनका क्रेज बढ़ने लगा और अब तो वह एक बॉलीवुड स्टार है। भूल भुलैया 2 और 3 की ग्रैंड सक्सेस के बाद तो उनका फेस वैल्यू और बढ़ गया। फिल्म फ्रेंचाइज की वजह से और कास्ट की वजह से फिल्म हिट हुई। कुछ खास नहीं था फिल्म में, और कार्तिक आर्यन की ठीक ठाक एक्टिंग, कभी कभी ओवर एक्टिंग। कार्तिक ने अक्षय कुमार जैसी एक्टिंग और ह्यूमर करने की कोशिश की, लेकिन बहुत नकली लग रहा था। जो प्रियदर्शन वाला भूल भुलैया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी ड्रामा जिसमें सिचुएशनल कॉमेडी है, ना कि जबरदस्ती वाला कॉमेडी। कार्तिक को डिफरेंट और वैरायटी रोल भी करने को मिला, जैसे फ्रेडी, धमाका और चंदू चैंपियन, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स इतनी बेहतर नहीं है कि ऐसे किरदार वो निभा पाए। फ्रेडी का जो कैरेक्टर है वो तो पक्का हॉलीवुड फिल्म जोकर का वकीन फीनिक्स के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, और फिल्म भी उसी तरह का मेन कैरेक्टर और सिचुएशन। एक सीन है जहां कार्तिक डांस करता है अकेले। वो तो कोई भी बता सकता है जोकर फिल्म का आइकॉनिक डांस का चीप कॉपी है। कभी लगता है वकीन फीनिक्स, कभी हावियर बारदेम नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन वाला, कभी मिस्टर बीन, कभी कोई मिल गया का ऋतिक रोशन, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं मिल पाया जिसकी जरूरत थी। उनको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका फिर मिला बायोपिक चंदू चैंपियन में, लेकिन बायोपिक में कार्तिक आर्यन ये सिलेबस से बाहर है। पहले वो एक काबिल एक्टर बने, उसके बाद बायोपिक सोच सकते हैं। बायोपिक करना सबसे मुश्किल काम है। एक्टर के पास 2 ही ऑप्शन है, या वो मिमिक या कॉपी करें या अपने तरीके से कैरेक्टर को निभाएं, लेकिन बहुत समझदारी और बारीकी से। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। अगर आप मिमिक करते हैं तो हर चीज परफेक्ट करना पड़ेगा। बोलने का तरीका, हाव भाव, एक्सप्रेशंस, बहुत ज्यादा बारीकी टटोलनी पड़ेगी, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप अपने तरीके से करें तो ये चीज याद रखना पड़ेगा कि आप किसी दूसरे आदमी को दिखा रहे हैं खुद में, तो नकली नहीं लगना चाहिए और आप में वो इंसान नजर आना चाहिए। कोई भी काल्पनिक किरदार आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बायोपिक में ये छूट नहीं है आपको। सुशांत सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी का बायोपिक किया, जिसने उन्होंने अपने तरीके से एक्टिंग की, इमिटेट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन धोनी जैसा चाल चलन, लहजा
ये सब बखूबी निभाया है। कहा नहीं खेले ये पूछे। नहीं, अभी मूड खराब चल रहा है, खाली फुटबॉल खेलने। स्वर्गीय इरफान खान ने पान सिंह तोमर में, फरहान अख्तर ने भाग मिल्खा भाग में और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मांझी और ठाकरे में अपने तरीके से किया। बांट दिया, अब चाल चलिए। ये कब बांट दिया? तो गलत बांट दिया। आपको अभी सिखाया गेम, आप मेरा तो बन गया। अरे कहाँ बन गया? पत्ता गलत बांट दिया। क्या देख रहे साले? स्मार्ट सरदार जी। इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, कितना चाहते हैं, क्या बताएं, सीना चीर के दिखाएं बजरंग बली जैसा। मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ था। हाथ नहीं पाँव था। दूसरी तरफ रणबीर कपूर और विकी कौशल ने संजू और सैम बहादुर में बहुत लाजवाब मिमिक किया है रियल पर्सनैलिटी को। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। अब तो आलम यह है कि कार्तिक की फिल्म चले ना चले, अच्छा हो या खराब, उनके फैंस की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है और उनकी पीआर इतनी मजबूत है कि कोई उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। उनके लिए कार्तिक से बड़ा एक्टर कोई नहीं है। भले ही उनकी फिल्में ना देखें, लेकिन उनसे बढ़िया एक्टर कोई नहीं है। इसलिए उनको फैनमेड सुपरस्टार भी कहते हैं और हर निर्माता और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस कार्तिक को फिल्म में लेके पैसा कमाना चाहता है। अब वो एक ओवररेटेड एक्टर बन गए हैं। हमें पैकेज नहीं, प्रोडक्ट को देखना है। नेपोटिज्म हो या ना हो, हमें टैलेंट देखना चाहिए। रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, बाबिल खान, ये सब बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सब टैलेंटेड हैं। हम उनके टैलेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वही वरुण धवन, अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे हैं जिनकी एक्टिंग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कार्तिक आर्यन अपनी एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव करें तो शायद टिक सकते हैं बॉलीवुड में, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो लोगों को भूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये इंसान की फितरत है। मुझे हमेशा ये मलाल रहेगा कि अगर लोग सुशांत सिंह राजपूत को उनके बुरे वक्त में इतना सपोर्ट करते तो आज एक असली टैलेंटेड बॉलीवुड स्टार हमारे सामने होता। जब सुशांत सिंह जिंदा थे और बेहतरीन काम कर रहे थे, तब उनके काम की कदर नहीं की लोगों ने। उस वक्त तो लोग नेपोटिज्म में नतमस्तक थे। जब सुशांत सिंह हमसे सपोर्ट मांग रहे थे, उनकी फिल्में देखने के लिए विनती कर रहे थे, तब उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला लोगों से। अगर अच्छे एक्टर्स की बात करें तो ढेरों टैलेंटेड एक्टर्स पड़े हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे दिव्येंदु शर्मा, विक्रांत मासे, जितेंद्र कुमार, प्रतीक गांधी, मयूर मोरे, स्पर्श श्रीवास्तव और सहीम खान। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एक्टर्स टिपिकल बॉलीवुड हीरो नहीं दिखते। ये सब बेहतरीन एक्टर्स ओटीटी के सीरीज कर रहे हैं और कार्तिक फिल्म पे फिल्म और अवार्ड्स पे अवार्ड्स लेते जा रहे हैं। इक्का दुक्का सेमी कमर्शियल लो बजट फिल्में मिल रही हैं करने को ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स को। अगर लोग अच्छे टैलेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बॉलीवुड का स्तर और गिरेगा। यही वजह है कि लोग ओटीटी देखना ज्यादा पसंद करते हैं, न कि बॉलीवुड फिल्म्स। स्टारकिड्स से तो उम्मीद ही रखना बेकार है। फिलहाल वो आशिकी 3 की शूटिंग कर रहे हैं और रिसेंटली सिलीगुड़ी, गैंगटॉक और दार्जिलिंग में फिल्म की शूटिंग की। अनुराग बासु इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। यही उम्मीद करूंगा कि कार्तिक अपने आप को इंप्रूव करें। बहुत समय है उनके पास इंप्रूवमेंट के लिए। कहीं ये फेम और बॉलीवुड की चकाचौंध में गुम ना हो जाए और भूल जाए कि वो कहां से आए थे। ये समझ ना बैठे कि वो बेस्ट है और कोई उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। कहीं वो पब्लिक सपोर्ट और फैंस की वजह से दूसरा सलमान खान ना बन जाए। जो सेंटिमेंटल और इमोशनल सपोर्ट कार्तिक को मिला है, उसे पाने के लिए एक्टर्स को जिंदगी भर इंतजार करना पड़ता है। वो खुशनसीब हैं कि उन्हें ये सपोर्ट मिला। उनको इस चीज की कदर करनी चाहिए।